हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे टाइप करो। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम हमारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके महादेव जी का मैसेज अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे आज के बाद तुम हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी कि तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी महादेव जी का मैसेज सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया। प्रसन्न हो और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम ये जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ध्यान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर नहीं निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो और
सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकते नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को दे रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि ये संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना। इसे छोड़ना मत, क्योंकि ये संदेश नहीं तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वो कुछ अद्भुत है और जो भी मेरे में बता वाला हूं वो तो विचित्र ही है। क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो और वो मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा। तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो वाला है। उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वो कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वो सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे लिए आसान बनाना महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा। जो तुम बचोगे, बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मुझसे हो और मैं तुमसे यदि तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा। और ये भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वो तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं ये क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अब भी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूं, जो ये खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूं। मुझे सब कुछ झांत नहीं है इसके बारे में। पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए, बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो। अपने देव को डोर तुमने मुझे बताया नहीं, या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपने मजबूती बना लेना चाहिए। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तु को बाहर निकाल सको, तो तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वो अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे मुझे तहें, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन ये पता चल जाएगा, उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा परदादाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, में ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश को 5 लोगों को शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ। आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो। उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम ये सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा हो है वो वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चल कर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं किंतु पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं। और इसीलिए तुम्हें भी मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा, जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनना तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। ये महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर कर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर एक बात कहना। वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की हार के बाद जानता हूं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल की बात कहने से तुम्हें स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें कितने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे, जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं, अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यक है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। मेरे प्रिय बताने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वो मन से भक्ति कर रहा है, तो वो मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरी चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से तन से करो, कभी तुम उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्तों ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। उसे दर्शन देने की और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा, जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन
का आरंभ हो जाएगा। अब वो किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वो सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाह जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं बहुत पूर्ण हो जाने दो, जहां मैं तुम्हारे संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं। क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपनी प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया तुम ही रुकने के लिए कि मेरे प्रिय बच्चे अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रहे हैं। क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाए वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारे जगह पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस उम्र में भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया, मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो? क्योंकि उस जन्म में तुम्हारे भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए इस जंग में जैसे तुमने कुछ संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्वजन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारे भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहा है, तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम आंख चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग ये सोचते थे कि ये इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या जैन साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल कर दी थी, परंतु उन्हें या नहीं क्या है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ हो सभी लोग कर सकते हैं, एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में मैं बहुत सारी ऐसी प्राणी है जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम ही सब कुछ जागना ही होगा। तुम ही शिव ऐसे भी मिल सकती है। क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है। क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे लोग, तुम्हारे बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और कुछ लोग तो जिसकी जैसी सोच है उसके मन में
वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त रहें और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं। क्यों मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, न कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वो ये गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वो कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी किसी के सामने से उसके बारे में ना बात करी और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वो व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वो अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वो सबसे ज्यादा था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वो, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वो तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनते हैं, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वो इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वो तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वो मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वो ये समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वो क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है, इसलिए हार नहीं मानते। पर वो पागल पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह
तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है, पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा। अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली। इस बात की और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले, तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया। लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वो रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। अब वो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं है जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वो लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे उसकी थू थू होक दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खरा करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा। वो तुमसे तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाए पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला हूं मैं, जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है मेरे बच्चे। एक एक का ये टोटल तुम्हें ब्रह्मा की शक्तियों से जोड़ेगा। उन बात करने का मौका मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें सपने भी ऐसे आएंगे जिसमें तुम दूसरों को बचा रहे होगे या दूसरों को जीने की उम्मीद दे रहे हो। आज तक तुमने जो भी सीखा है, तुम्हें अपने ऊर्जा भी बहुत हाई रहा। तुम खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहेंगी मेरे बच्चे। वैसे ही मेरी शक्ति भी बहुत प्रबल रहेगी। इसलिए ये मौका मत खोना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये टोटल तुम्हारे लिए, क्योंकि एक एक नंबर का ही अपने आप में बहुत महत्व है। ऊपर से ये और बहुत सारे त्योहारों के साथ आ रहा है जहां दूसरे देवी देवताओं की शक्तियां भी बहुत प्रबल रहेंगी। इसलिए भूलकर भी रोना मत, उदास मत होना, कुछ भी नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि कि तुम्हारी वही नकारात्मक सोच मैनिफेस्ट हो जाएगी और तुम्हारी नकारात्मक सोच ही तुम्हारा जीवन बन जाएगी। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखना है मेरे बच्चे। हो सकता है तुम्हें शुरुआत में लगे कि महादेव, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसके बाद भी तुम्हें अपने दिमाग को पागल बनाना है, तुम्हें अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि ये सपना पूरा होगा। या तो तुम उस सपने को लिख लो और रोज पढ़ो, और अगर तुम नहीं सकते हो तो बस उस बात को बोलते रहो। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, मेरे मंत्र सुनो और खुद से बोलते रहो कि महादेव, कोई परेशानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं महादेव, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, धन्यवाद महादेव। मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इतना कुछ दे दिया है आप लोगों ने मुझे, बस ये बात अपने दिमाग को रटवा दो मेरे बच्चे। उसको इतना समय ही मत देना कि तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोचे, और सिर्फ अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल जो कहे सिर्फ वो सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये तो बस तुम्हारा दिमाग है जो हर कदम से पहले तुम्हें डरा देता है कि अरे कहां इतने बड़े सपने देख रहा है। समाज हंसेगा तेरे सपनों पर मेरे बच्चे। समाज में बड़ा नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने कभी सोचा था कि वो समाज को बदलेंगे। सब साधारण ही होते हैं, और देखा जाए तो कोई भी साधारण नहीं होता। सब में बुद्ध है, सब में शिव है, सब में महादेव है। बस खुद को और खुद की शक्तियों को पहचानने की देर है मेरे बच्चे। इसलिए अब अपने दिमाग को बता
दो कि तुम में ब्रह्मांड की शक्तियां है, खुशियों का दरवाजा खुल रहा है। इसलिए कुछ छोटा नकारात्मक मांग के ये अवसर गवाना मत। जो मांगना हो मांग लेना, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को डोट खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाले हैं। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सभी भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव जी को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपके एनिमी बने फिरते थे, आजकल उन लोगों की क्या कुछ कर रहे हैं। आपके लिए इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद अपने ही कर्मों के द्वारा हो रहे हैं। इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट बन रहे हैं। भले ही आपके सामने ना शो करते हो, पर इन लोगों के बीच में मेंटली आर्गुमेंट यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। और जो चीज यहाँ पर चलती है, कितना ही उसको कोशिश कर ले रोकने की, पर कुछ समय बाद वो बाहर जरूर आती है। कोई इंसान मुझे दिख रहा है जिसने बहुत मेहनत करी है और उसकी जो है मेहनत का तो फल मिला नहीं और उसको कहीं ना कहीं भी हो रहा है। बट ईगो बहुत बूम है, तो ईगो बूम होने के कारण माफी वाफी मांगने की तो नहीं सोच रहा है, पर ये आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जो भी आपके हेटर और एनिमी है, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस ग्रुप ऑफ गैंग में से कोई पैसे का इतना बड़ा लालची है कि कुछ भी कर सकता है। ये इंसान पैसों के लिए अंदर अंदर आपको भी देख करके बहुत जड़ रहा है, क्योंकि आप पर है महादेव की ब्लेसिंग। आपके जो भी आपके टर और एनिमी थे, आपके ऊपर महादेव की अनंत दिव्य शक्तियों से आप घिरे हुए हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती के आप छोटे दुलारे बच्चे हैं, भक्त है। भक्ति क्या है? एक्चुअली भक्ति है। इस दिमाग को कम चलाओ, यहाँ से सोचो, भोले बन के रहो। भक्ति है। जितने भोले रहोगे, जितने सीधे रहोगे, अपने बिहेवियर को अगर आप ऐसा बना लेते हो कि लोग आपको छल जाए और उल्टा आप पर आरोप लगा दे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अगर आप ऐसे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना साहस है कि लोग आपके साथ छल कर गए और आप पर ही इल्जाम लगा गए, आपको ही आरोपित कर गए, तो यकीन माने आप ऐसे लोगों को भले ही क्षमा कर दे, परमात्मा ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपने भगवान भोलेनाथ को देखे होंगे। भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि भस्मासुर जिसके भी सर पर हाथ रखेगा उसको भस्म कर देगा। लेकिन क्या हुआ? भस्मासुर जो था, अब भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा तथास्तु बोलते हैं अपने भक्तों को। भोले बाबा का तो एक ही काम है कि मेरे भक्तों, तुम्हें तथा तुम जो भी मांग रहे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होंगी। ये भोले बाबा सबको वरदान दे रहे हैं, चाहे आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं या आप भक्त प्रवृत्ति के हैं। सबको भगवान बोल रहे हैं तथास्तु की जो आप मांग रहे हो बिल्कुल आपको वही चीजें मिलेंगी। इसलिए सोच समझ के मांगना। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? भस्मासुर बड़ा चालाक निकला। उसने तो भगवान को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग लिया कि मैं तो लोकदर्शी, मुझे बनना है। मुझे भूत का भी पता हो, मुझे पास्ट का भी पता हो, मुझे प्रेजेंट का भी पता हो और मुझे भविष्य का भी पता हो। मुझे तो त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी में तब बनूंगा जब मैं भगवान को भस्म करूंगा, क्योंकि भगवान शिव है त्रिकालदर्शी। उन्हें भूत का भी पता है और उन्हें प्रेजेंट का भी पता है, उन्हें फ्यूचर का भी पता है। तो वह त्रिकालदर्शी बनना चाहता था। भोले बाबा देख रहे हैं। भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं और अब भगवान जो नारायण है, भगवान श्री हरि है, वो देख रहे हैं कि भोलेनाथ भगवान जो नारायण है, भगवान श्री हरि है, वो देख रहे हैं कि भोलेनाथ कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, इतने बड़े। राक्षस को वरदान दे दिया कि जिसके सर पर भी तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो अब जो है भगवान श्री हरि ये देख रहे थे, तो श्री हरि भगवान आ गए, एक बहुत रूप सुंदरी का रूप लेकर, एक मनमोहिनी का रूप लेकर आ गए और नृत्य करने लगे उस भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर तो बेचारा पापी आत्मा है। पापी आत्मा अपने अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये पापी आत्माओं की पहचान बता रहा हूं।
मैं आप लोगों को जो भी पापी आत्मा अपोजिट के प्रति बहुत अट्रैक्ट होगी, मेल पापी है, तो वो किसी पापी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कोई पापी फीमेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। तो अब वह जो भस्मासुर था, पापी था, वो बहुत चालाक था। भस्मासुर कोई छोटी मोटी तो माया था नहीं, वो चालाक था वह भी। अब लेकिन जो भगवान नारायण है वो समझ गए बहुत चालाक है। उसने एक स्टेप ऐसा किया कि उसके सर पर उसका एकदम से हाथ गया और भस्मासुर जल करके राख हो गया। तो ऐसे जो भी लोग हैं, मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों के अंदर से रूह कांप रहा है, वो डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर। आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 आपके इन रोज के पी देव हैं जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से हैं। वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं। जो स्टूडेंट है तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एनसेट की ब्लेसिंग्स है। आपके मैटरनल इंसेट है, महादेव जी के साइड के आपके नाना नानी, याद आपके के मामा, कुछ इस तरीके से है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। या फिर कुछ आपके पर्सनल इंसेट है आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 इंसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग्स है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 इंसेट की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपकी प्रोडक्शन में ये चीजें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर है। जो भी चीजें हो रही था, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है। अब पिक पर आ चुकी है चीजें, और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको आपके इंसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अपने परमात्मा की नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉब करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमर करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये चीजें आपको करना है। डेली डेली मन ही मन जाप करे। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आपसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा माँ कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना। अंदर से किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने राह निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है पाप को खत्म होने के अलावा। पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में है, आप बच्चे शरीर में है, 18 से 25 की उम्र में अगर है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा है तो एक हार्ड टाइम जो होता है, वो थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा कुछ भी। सिचुएशन पीक पर है, नकारात्मक ऊर्जा
जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है। बस उस समय आपको ये लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखे कि भगवान इतने दुख सुख अपनी लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हील ना। अपनी जगह से ये अपने परमात्मा से गुहार लगानी है, जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें ईश्वर की, आप शक्तियों को प्राप्त करें। जितना ज्यादा आप ये करेंगे, आप पर दिव्यज नान परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलता रहेगा। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेट नेशला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे रोए चखे चिल्लाएं, अकेले में पागल हो जाएं। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे है वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो और हाथ पैर मारेगा तो बस वही चीज हो रहा है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर यहाँ पर पाप हाइट पर है, पग पर है, तो वो डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है। ये चीजें हो रही है उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको शमशान की भूतिया भी खिलाई गई है, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है, लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो। 4 आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वो बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज कर दिया है। अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहे, आपके इष्ट, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट हैं आप, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आप झूठ नहीं वो बोलते, आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का नहीं करेंगे। ये सारी चीजें लोग भले ही ना जाने, लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपके डिग्निटी को जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वह जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं, उनकी वो रूह कांप रही है, अंदर से वो डरे हैं। और जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा डरा हुआ होता है, वो उतना ज्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिलम चिल्ला मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज्यादा अंदर से मजबूत होगा, वो उतना ज्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनके चिखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दिए, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाली आवाजें निकाल रहे हैं, तो ये सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गई है। अब ये डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। हमने सब कुछ कर लिया, इनका माइंड हैंड पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब हम क्या करें। उन्होंने टोने के तंत्र मंत्र मारण मोहन कुछ पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला। ईश्वर के नाम की जा करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देखो मेरे बच्चे, कैसे अद्भुत तैयारी की है मैंने। आज का संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं आज इस संदेश की माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे तुम साहस का प्रतीक हो,
तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बाहर आ रही है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो, और ये भी ठहराव नहीं है, आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है, अपनी शक्ति के कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रहा हूं, तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया दिखने जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तुम्हें दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 2-2 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगी। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है मेरी शक्तियों ने तुम्हारे दिए। अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो, इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाए। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियां मिल रही है, अंक 888 का, और कहे मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है। तुम्हें इसलिए अब भी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। एक एक अंक लिखे और कहे मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती है जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि ये सारी बातें फी पर जाएगी। भूल कर भी दुखी मत होना, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपनी मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो, तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 50-50 के साथ लिखें और कहीं मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है, हर दिन वो अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहे सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है तुमसे। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वाला की तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है अंदर।
से क्या अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो? किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे उन लोगों का वो भयावह चेहरा देखकर। अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए तुम्हें, और अब कुछ नहीं। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा है, उसे बार बार मुंह की खानी पड़ता है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वो व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है, लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे, इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें। दुनिया की नजरों में मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस वक्त को ये पता कि वो बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देख नहीं सकते हो पर वो किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो, अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाथ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे कांच का है, वो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते। मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को ये संदेश कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग मर्यादा सब कुछ है उसके पास, उसको मुझसे शय और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वो मेरे साथ इतना कुछ रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, ये बात उससे सुनी नहीं जा जाती है। उसे ये लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बंठन के रहते हो। उसे ये नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीला है लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं, पर वो तुमसे प्रेरणा लेने की जगह वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह, तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं, माता मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे ये दंड मिल रहा है। तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 444 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर में कि महादेव अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लगता है, तुम रोने लग रहे हो। तुम ये सोचो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा
और हर चीज का समाधान है। तुम्हारे प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगा। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो, मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारी परिस्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना पर तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों को, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वो बहुत दरप है। जब तुम उससे जाकर ये बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारी नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके तुम्हारे सामने, तो वो बहुत अच्छा बनकर रहता है। पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं सकते हो ले जाओगे, इसलिए वो ये सब कर रहा है तुम्हारे साथ। तो अपने लिए खड़े हो और खत्म कर दो इन चीजों को। एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं। उनको लकीर के उस पार ही रोक दो मेरे बच्चे। उनको ये बोल दो कि उनको कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को डोट तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारे ऐसा होने नहीं देंगे। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि माता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स से, एंजल से मदद मांग रहे हो। मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वो सहायता तुम्हें इस महीने में मिलने वाला है। इस महीने में ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाथ टाइप करो। मेरे बच्चे तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वो रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं, वो सपने पूरे होंगे इस महीने में। तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे, अतीत के उस दर्द से जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से अब तुम बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा इस महीने में। तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वो निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो मेरे बच्चे। तुम इस गंधर्व के लायक नहीं हो। तुम इस गंधर्व के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतना परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आंकना छोड़ दो और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और ये सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप को डोट इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा
तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली है और तुम्हें लोगों का प्रेम मिल चाहिए, ना कि लोगों की ये गंधर्व और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। मई के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव थे, वो मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को डोट वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना मेरे बच्चे। जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए। इस महीने में बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे, जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था। उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी। तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो, अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी महादेव पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को डट शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।